बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है बीफ पुलाव, वो भी अम्मी की सीक्रेट रेसिपी से। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट आपको मिलेगा पुलाव का। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बीफ पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बड़े का गोश्त, और उसमें एक नली भी डलवा लीजिएगा और मीडियम साइज़ की बोटियां करवा लीजिएगा। ये हमें चाहिए 500 ग्राम, 6 हरी मिर्च, एक प्याज, और ये एक जो लहसुन है आपने 3-4 इसके जवे निकाल लेने हैं, और ये इतना सा लहसुन साबुत जाएगा यखनी में। और हमें एक बड़ा चम्मच ज़ीरा, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच सौंफ, 10 से 15 काली मिर्च, 4 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची और एक सब्ज़ इलायची, और इसमें थोड़ा सा यखनी में जाएगा नमक, बस थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून। और ये चम्मच जो है ये थोड़ा सा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें, वो जो हमने 3-4 जवे निकाले थे उसके। फर्स्ट स्टेप है हमारा ये सब जो साबुत गरम मसाले हैं इसकी आपने पोटली बना लेनी है, बांधिएगा सही ताकि खुले ना। ये 2 चम्मच खाने के ऑयल आप ले लें और इसको डालें आप पतीले में, और इसमें डालें एक चुटकी नमक। हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, हम गोश्त को फ्राई करेंगे पहले, और इसमें डालें आपके गोश्त और इसको करें फ्राई, और इसमें डालें लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया हुआ था। अब इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि गोश्त की और लहसुन अदरक की स्मेल चली जाए। ये हो गया हमारा फ्राई। अब आपने इसमें गरम खोलता हुआ उबलता हुआ पानी डालना है ताकि ये जल्दी से गल जाए, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बना रही, कुकर का पसंद नहीं आता मुझे, इतना कोई अच्छा टेस्ट नहीं लगता, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी बर्तन में। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज, ये हरी मिर्च और लहसुन, ये आप डालें इसके अंदर, और ये पोटली भी डाल दें और डाल दें नमक। अब इसको बॉयल आने दें, और बॉयल आने के बाद ढक के मीडियम लो फ्लेम पर आपने कम से कम 2 घंटे पकाना है। 2 घंटे में आपका गोश्त गल जाएगा, बस रख के इसको भूल जाएं। और लेकिन बीच में आके आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कहीं गोश्त ना गल चुका हो, क्योंकि गोश्त गोश्त में फ़र्क होता है। अच्छा जी, ये मेरा यखनी पक चुकी है और मेरा गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने ये चम्मच है 1.5 चम्मच लेना है ऑयल का। अच्छा जी, और ये है चावल, 500 ग्राम चावल है। मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह से इसको धो के वॉश करके भिगो दिया था। 4 से 5 पानी निकालिएगा चावलों में से। आधा पाव दही है, 4 से 5 लहसुन मिर्च का पेस्ट है, और ये लहसुन है। ये जो मैंने यखनी से निकाला है वो भी मैंने इसमें पीस लिया है, और ये एक मीडियम प्याज है, और जो यखनी से प्याज निकाला है वो भी काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच जो है, आधे से भी कम है जिनोमोटो, एक लीमू कटा हुआ। हाँ जी, ऑयल में हम डालेंगे ये प्याज, और आप इसको हल्के सा पिंक सा फ्राई कर लें। आपने इसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं करना, डार्क की तरफ कोई चीज़ नहीं लेके जानी, बस ऐसे पिंक सा हल्का सा फ्राई कर लें। और इसमें डालें दालचीनी के 2 टुकड़े, और 2 लौंग, और थोड़ा सा ज़ीरा, और एक तेज़पात डाल दें। अब इसको कर लें फ्राई, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लें। डार्क बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं करनी है, बस हल्का सा ऐसे पिंक सा कर लें इसको। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त डालें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। भुनाई हर चीज़ की अच्छी कीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छा आए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो मीडियम हमने काटे थे, स्लाइस कटिंग किए थे, इसके टमाटर के डाल दें, और लहसुन और उसका मिर्ची का पेस्ट डाल दें। हरी मिर्च का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दें। आपकी अगर तेज़ हो, अगर थोड़ी हरी मिर्ची कम हो तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कि आपकी हरी मिर्ची, आप कितना मिर्ची इसमें खाना पसंद करेंगे। अच्छा, आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि टमाटर थोड़े गल जाएं। ये देखें, इसको फ्राई कर लें। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें ताकि आपके टमाटर का जो है पेस्ट बन जाए, अच्छा सा गल जाए। ये जी देखें, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको अच्छे से चम्मच चला लें। अब थोड़ी सी आंच धीमी करके इसमें अपना डाल दें दही।
दही डाल के भी और इसमें थोड़ा सा डालें और इसमें नमक डाल दें। जो नमक हमने डालना था 1.5 चम्मच नमक डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और दही की भी अच्छे से भुनाई कर लें ताकि वो गोश्त के साथ और मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। अच्छे से भुनाई करें। जब ये ऑयल छोड़े तो समझे कि आपका फ्राई हो चुका है मसाला। इसको ढक दें थोड़ी सी देर, 1 से 2 मिनट, और ये देखें अब आपका हो गया है रेडी मसाला। अब मैं इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर डाल रही हूँ, दखनी मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अब ये यखनी है, जितने चावल मेरे हुए थे उतनी मैंने जो है यखनी ले ली है। हाँ जी, हम इसमें डाल देंगे यखनी। मैं चावल भिगो देती हूँ आधा से 1 घंटा पहले, तो फिर वो चावल फूल के जितना अपना पानी ले लेते हैं, तो फिर वो जितने चावल फूल कर होते हैं मैं उतना ही पानी या यखनी जो भी है वो मैं ले लेती हूँ नाप कर। इस तरह से बनाया करें भिगो के पहले, तो खिले खिले चावल भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसको आप ढक दें और बॉयल आने दें। हाँ जी, ये अब आ गया है हमारी यखनी में बॉयल। अब हम इसमें डालेंगे जीनोमोटो। जीनोमोटो आपने इस टाइम पे डालना है जब पानी में इसके बॉयल आए यखनी में या चावलों में, जिस टाइम भी आप वो आता है बॉयल, तो उस टाइम पे आप जीनोमोटो डाला करें। अब आप इसमें डालेंगे चावल। ये डाल दें इसमें चावल और अच्छे से इसको कर लें मिक्स। आराम से चम्मच चलाइएगा कि आपके चावल टूटे ना। अब इसको बॉयल आने दें। जब इस पर बॉयल आएगा तो आपने मीडियम फ्लेम पर जो है इसको ढक देना है 7 से 8 मिनट के लिए। हाँ जी, अब ये देखें हमारा बॉयल चावलों में आ चुका है। ये इतना पानी रह चुका है। चावल आप देख लें कि आपका कितना, अगर ज़्यादा गल रहा है तो आप इसको खुला ही पका लें। ये देखें हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी लीमू दम के लिए और 1 चुटकी जो है गरम मसाले का पाउडर खुशबू के लिए। और अब आप इसको ढक देंगी 10 मिनट के लिए, दम दे देंगी। हाँ जी, ये माशाल्लाह से देखें ऐसी ज़बरदस्त खुशबू, आज तो बड़ी दूर दूर तक खुशबुएं गई होंगी। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा पुलाव, बहुत टेस्टी और यूनिक पुलाव है। ये देखें। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा।